हेलो दोस्तों। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, व्यस्त होंगे और अच्छी तरह से पढ़ाई करते होंगे। तो आज न्यू चैप्टर शुरू हो रहा है हम लोगों का, वो भी फिजिक्स का चैप्टर 4, जिसका नाम है विद्युत धारा। जिसका नाम है विद्युत धारा। देखिए, जो साइंस है, साइंस में टोटल क्या होता है, 80 नंबर का क्वेश्चन पूछता है। कितना का? 80 नंबर का। इसमें से जो है ना, 50% हमको लगता है फिजिक्स से पूछ लेता है। समझे वो कैसे? तो आइए हम बताते हैं। देखिए, फिजिक्स का चैप्टर 4 जिसका नाम है विद्युत धारा। क्या है? विद्युत धारा। इस विद्युत धारा में जो है, यानी 10 से 9 से यानी सब ऑब्जेक्टिव जो होता है, ऑब्जेक्टिव जो होता है 9 से 10 पूछता है। कितना? 9 से 10 ऑब्जेक्टिव जो विद्युत धारा चैप्टर से पूछता है, ठीक ना। उसके बाद जो शॉर्ट हो गया, शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो देखिए एग्जाम में पूछा जाता है 8। 8 में से आपको जवाब देना होता है सिर्फ 4 का। कितना? 4 का। तो इसमें से 2 शॉर्ट क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक ना। उसके बाद दो, ये कितना का? 4 अंक का हुआ, 4 अंक का। और ये कितना का? तो 10 अंक का, 10 अंक का। यानी टोटल जो है, टोटल इस चैप्टर से 14 नंबर का पूछा जाता है। यानी विद्युत धारा चैप्टर से 14 नंबर का पूछा जाता है, ठीक ना। यानी पूरे फिजिक्स का बात करें तो पूरे फिजिक्स से जो है, पूरे फिजिक्स से जो है पूछा जाता है 25 से 30 नंबर, ठीक ना। 25 से 30 नंबर पूछा जाता है, ठीक। फिजिक्स से केमिस्ट्री और बायो को हटाकर 25 से 30 नंबर का पूछा जाता है, जिसमें से 14 अंक सिर्फ इस चैप्टर से होता है। तो मुझे 50% सिर्फ इससे रहता है, ठीक ना। यहाँ तक में किसी को दिक्कत? तो आज हम लोग सिर्फ बेसिक ज्ञान के बारे में ही पढ़ेंगे, और जो बचेगा कल पढ़ेंगे। तो आइए आगे बढ़ते हैं। देखिए, तो चैप्टर का नाम है विद्युत धारा। विद्युत धारा। चैप्टर का नाम क्या है? विद्युत धारा। जैसे में कि हम लोग पढ़े हैं धारा। विद्युत धारा जो होता है, बहता है ना जी। हम लोग पढ़े क्या? नी विद्युत धारा। यानी ये पहले हम लोग जाने थे क्या, कि जो धारा है वो नदी में बहता है। धारा कहाँ बहता है? नदी में। लेकिन हम लोग के घर में भी धारा बहता है, ठीक ना। तो देखिए, ये कोई एक तार लेते हैं। क्या लेते हैं? तार। जैसे में कि ये क्या है? एक तार है। क्या ये? एक तार है। इसमें से जो है, जब इसको हम लोग इस तार में जब विद्युत धारा बहता है तो हम लोग को दिखाई नहीं देता है। देता है दिखाई? देखिए, जब इसको हम लोग क्या करते हैं, कोई इसको पलक को जो लाइन में, लाइन में सटाते हैं, सटाकर जब इस तरह से करते हैं, यानी इसको जब छूते हैं तो क्या होता है? जब हथवा झंझना देता है ना, तब कहते हैं अरे तोरी इसमें तो लाइन है, ठीक ना। तो ये है विद्युत धारा। इस मतलब इसमें क्या हो रहा है? विद्युत धारा का प्रवाह हो रहा है, तो पता चलता है। इसे जोड़ा है, जात है, कुछ पता नहीं चलता है। देखते हैं पोल में, एक पोल से दो पोल, दो पोल से तीन पोल में क्या होता है, इसी तरह लगातार बिछा रहता है, ठीक। लेकिन पता नहीं चलता है कि उसमें धारा है कि नहीं है। लेकिन जब छूते हैं, करंट मारता है, तब हम लोग को पता चलता है ना, इसमें बिजली का तार है, यानी इसमें तो धारा का प्रवाह हो रहा है, ठीक ना। तो आइए हम लोग विद्युत धारा के बारे में जानते हैं। तो कोई एक क्या ले लेते हैं? तार लेते हैं। क्या लेते हैं?
तार, ये मान लीजिए कोई तार है, ठीक। और इससे क्या करते हैं हम लोग, इस तार में क्या होता है, धारा का प्रवाह होता है। नदी में जो होता है क्या चीज का प्रवाह, धारा का प्रवाह। लेकिन यहाँ होता है विद्युत धारा का प्रवाह। क्या होता है, इस तरह से इसमें जो आवेश है, इस तार से किसका प्रवाह होता है, आवेश का। क्या, किसका, आवेश का। ये है आवेश, जिसको बोलते हैं चार्ज। क्या बोलते हैं, चार्ज। इंग्लिश में बोलते हैं आवेश को चार्ज। क्या बोलते हैं, चार्ज। तो इस तार से जो है आवेश का क्या होता है, प्रवाह होता है ना जी। जैसे मोबाइल होता है, क्या होता है, मोबाइल। देखिए, दीजिए तो मोबाइल, ये क्या है, मोबाइल है। क्या है, मोबाइल। तो क्या होता है, अगर इस मोबाइल को ले जाते हैं हम लोग, ले जाते हैं और मोबाइल को क्या करते हैं, यानी इस तार से अगर इसमें चार्ज चार्ज में जोड़ते हैं तो क्या होता है, इसमें धारा का प्रवाह होने लगता है। और यही मोबाइल अगर चार्ज करना है, मम्मी को कहते हैं, मम्मी यानी मोबाइल को थोड़ा आवेशित कर देना, मम्मी बोलेगी क्या रे, कल हुए तो रिचार्ज कराया था और फिर रिचार्ज हो गया। तो हम बोलते हैं ना मम्मी, इसको क्या करना है, आवेशित करना है। तो ये सब हमको समझ में नहीं आता, हिंदी में बोलो, हिंदी में। तो हम लोग बोलते हैं क्या, कि हिंदी में ही तो बोल रहे हैं, इसको आवेशित करना है। तो ये सब हमको समझ नहीं आ रहा है, तुम अच्छा से बोलो। तब बोलते हैं क्या इंग्लिश में, इसको चार्ज करना है। तब कहेगी मम्मी, अरे गधा, पहले से बोलने में क्या हुआ था, झूठू का मेरा माथा चाट रहा है। तो देखिए, जो चार्ज है ये इंग्लिश है, तो इंग्लिश मम्मी भी जानती है, ठीक ना। तो चार्ज यानी आवेश को ही क्या बोलते हैं हम लोग, चार्ज बोलते हैं, ठीक। यहाँ तक में दिक्कत नहीं ना। तो देखिए, इसमें होता है क्या, आवेश। क्या, आवेश। तो आवेश, आवेश जो है ये प्रवाह करता है किसका, इलेक्ट्रॉन का। किसका, इलेक्ट्रॉन का। तो इसमें आवेश के साथ क्या बहता है, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का क्या होता है, स्थानांतरण होता है। क्या होता है, स्थानांतरण होता है। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे विद्युत धारा, यानी परिभाषा। परिभाषा, परिभाषा यानी विद्युत धारा की क्या पढ़ेंगे हम लोग, परिभाषा पढ़ेंगे। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे क्या, तो आवेश है ना, तो लिखेंगे आवेशों, आवेशों के लगातार, लगा लगातार प्रवाह, प्रवाह को ही विद्युत धारा कहते हैं। यानी आवेशों के लगातार प्रवाह को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं। तो इतना लिख सकते हैं। देखिए, इस विद्युत धारा में जो है आवेशों का क्या होता है, प्रवाह होता है। यानी आवेशों के प्रवाह को ही क्या कहते हैं, विद्युत धारा कहते हैं, ठीक ना। देखिए, अगर कोई चालक तार है, अगर कोई चालक तार है, तो उसमें किसका स्थानांतरण होता है, जो गतिशील कण होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो स्टार बनाकर लिख लेंगे, किसी किसी चालक तार में गतिशील कण इलेक्ट्रॉन होता है। यानी किसी भी चालक तार में जो है गतिशील कण जो होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तो इतना आप लोग लिख लेंगे, ठीक ना। कोई भी चालक तार होगा उसमें आवेश के साथ क्या होगा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन से ही क्या होता है,
यानी आवेश उत्पन्न, आवेश के साथ इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। जैसे हम लोग बचपन में क्या किए थे जी, पता है ना, आवेश कैसे उत्पन्न होता है, पता है ना, क्या करते हैं, यानी बचपन में एक काम करते थे हम लोग, पेन जो था, पेन लेते थे और इसको यहाँ पर बाल में रगड़ते थे और कागज को क्या करते थे, उठाते थे, तो क्या हो जाता था, जादू हो जाता था, हो जाता था ना, यानी कागज उठ जाता था। ठीक, तो देखिए, यानी चालक तार में गतिशील कण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। इतना लिख लीजिए आप लोग। हो गया। देखिए, जो परमाणु होता है ना, परमाणु, परमाणु, इस परमाणु में क्या होता है पता है ना आप लोगों को, क्या होता है परमाणु में, क्या होता है जी, इस परमाणु में होता है इलेक्ट्रॉन, क्या होता है, इलेक्ट्रॉन। उसके बाद क्या होता है, प्रोटॉन। उसके बाद क्या होता है, न्यूट्रॉन। होता है ना जी, इस परमाणु में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है ना। तो जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश, तो ऋण आवेश। हमेशा जो इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है, और जो प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन पर धन आवेश होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है उस पर कोई आवेश नहीं होता है। देखिए, जो परमाणु होता है, यानी किसी किसी परमाणु में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या समान होता है। मान लीजिए कोई पदार्थ है, क्या है, कोई पदार्थ है और उसका जो परमाणु है, इस परमाणु संख्या क्या होता है, समान होता है। अगर कोई पदार्थ है और उसको इलेक्ट्रॉन संख्या कितना है, उसमें मान लीजिए इलेक्ट्रॉन जो है वो 8 इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन जो है 8 है। उसके बाद जो प्रोटॉन है वो क्या है, वो भी 8 है। देखिए, इलेक्ट्रॉन हमेशा क्या होता है, नेगेटिव होता है, प्रोटॉन क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो ये क्या होगा, नेगेटिव पॉजिटिव क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो ई पी बराबर क्या हो जाएगी, ई बराबर क्या हो जाएगा, पी। यानी क्या होता है, तो इस प्रकार से इस परमाणु प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होती है, समान होती है। क्या होती है, समान, यानी ई बराबर पी। ठीक ना। गर्मी क्या है, गर्मी क्या है, देखिए इधर, तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, तो देखिए यहां तक हो गया, आप लोग उतार लीजिए। लास्ट वाला है और अभी उसमें, इसमें लास्ट वाला है, मिटा देते हैं।